धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दिक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाई। आश्रम एक दिक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। क्या हुआ? जैसे ही सुना कि राम अब तुमने एक यज्ञ तो पूरा कर दिया। बोले कौन सा यज्ञ? कि तुमने मेरे आश्रम में आकर जितने भी राक्षस थे सबको मार दिया। अब तुम्हें एक यज्ञ और पूरा करना है। बोले गुरुजी कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। उस धनुष को तोड़कर और तुम्हें सीता से विवाह करना है। तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चौपाई कहती है धनुष यज्ञ सुनि कर रघुनाथा, और हर्षि चले मुनि बर के साथा। मुनि के साथ में चल पड़े, विश्वामित्र जी के साथ में चले। कुछ दूर गए। कुछ दूर जाने के बाद क्या देखा कि एक वन आया, और वो जो वन आया उस वन का जो भगवान ने दृश्य देखा तो क्या देखा कि उस वन में एक सुंदर सी कुटिया बनी है। उसमें पेड़ खड़े हैं, विटप खड़े हैं, लेकिन देखिएगा उन पेड़ पर ना पत्ते हैं, ना फूल है और ना फल है। उस पूरे आश्रम में ना घास है, ना नर है, ना नारी है, ना जल है। वो उजड़ी उजड़ी सी है। लेकिन उसमें आप दर्शन करना, वो उजड़ी तो है लेकिन उसमें भजन का प्रभाव दिख रहा है। राम जी ने कहा गुरुजी ये कुटिया, मुझे ये वन उजड़ा उजड़ा तो लगता है आश्रम, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई भजन हुआ है जिसका प्रताप आज तक मुझे यहां पर दिख रहा है। राम जी क्या बोले? हाथ जोड़कर गुरुजी से बोले, ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नार नहीं पशु पक्षी हूं ना। गुरुजी सुनसान दशा ये बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। देखिएगा संसाधन से हम अपने घर को सुंदर तो बना सकते हैं। संसाधन से घर में हजारों वस्तु लाकर रख दो, वो सुंदर तो हो जाएगा, लेकिन
जब तक उस घर में भजन नहीं होगा उसमें भक्ति नजर आने वाली नहीं है। भक्ति। आज राम जी ने क्या पूछा कि ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी गुरुजी। और सबसे बड़ी बात गुरुजी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। आप मुझे कृपा कर कर बताइए गुरुजी, सबसे जो बड़ी बात जो मेरे मन में चुभ रही है कौन सी? ये जो एक पत्थर की जो शिला पड़ी है, मैं देख रहा हूं गुरुवर, इसकी आकृति एक स्त्री की है। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। ये कौन है गुरुजी? ये मेरा प्रश्न है। गुरुजी बोले, राम तुम तो सब जानते हो, तुम तो जगदीश हो, जगत के पालनहार हो, और आज तुम मुझसे पूछते हो कि ये कौन है? कि मैं सच कह रहा हूं गुरुवर, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे ही नारायण राम कहा, तुरंत राम जी बोले, गुरुजी मेरा गुप्त रूप है, मैं गुप्त रूप में आया हूं। ये संसार, ये प्रकृति सुन लेगी, ये कहीं मेरा छोटा भाई ना सुन ले। आप मुझे नारायण मत बोलो, मुझे बताओ ये कौन है? बोले, राम गौतम नारी श्राप बस, ओपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। क्या कहा? चरण कमल रज चाहती। आपके चरणों को नहीं चाहती है, ये नहीं चाहती कि आप चरणों का स्पर्श कराएं, नहीं, चरण कमल रज चाहती। जो आपके जो चरणों में रज लगी है, धूल लगी है, ये केवल उसका स्पर्श चाहती है। ये हजारों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी है। प्रभु आप इनको पवित्र कर दीजिएगा। श्री राम जी ने अपना पग उठाया और अपने सीधे पांव के अंगूठे से उस गौतम की नारी अहिल्या मां के ऊपर उस रज को ऐसे झाड़ दिया। जैसे ही झाड़ा, उसमें से गौतम की नारी अहिल्या निकल पड़ी। और जैसे ही निकली, कैसे? पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भये तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अति सम बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही, अति सम बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नयन
जलधार बही। क्या हुआ? पर सतपद पावन, उसमें से अहिल्या की नारी उत्पन्न हो गई, उठी और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान के चरणों को पकड़कर लेट गई मां। भगवान ने उठाया, उठाकर सीने से लगाया। भगवान बोले कि मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो। बोली हाँ प्रभु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। राम जी ने कहा कि मैंने सुना है, मेरे गुरुजी बता रहे थे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें श्राप दिया। कि हाँ, कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया प्रभु, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। आप मुझे बताइए प्रभु, यदि मेरे पति मुझे श्राप ना देते तो आज मैं आपके चरणों का दर्शन कैसे कर पाती। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं, मेरा उद्धार किया है। आज मैं आपसे एक वर मांगती हूँ, एक आशीर्वाद मांगती हूँ प्रभु। ये जो आपके जो चरण हैं, इन चरणों को, ये चरण कमल रूपी हैं। जिस प्रकार एक गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल होता है, और उसके शहद को प्राप्त करने के लिए एक भंवरा दिन रात उसके चारों तरफ मंडराता है। क्यों? उसका पराग चूसने के लिए। उसी प्रकार प्रभु आप अपने चरणों को कमल रूपी बना दीजिएगा, और ये जो अहिल्या का जो मन है, इसे मन रूपी भंवरा बना दीजिएगा। और ये मन रूपी भंवरा आपके चरण रूपी कमलों में, कमल रूपी चरणों में दिन रात चक्कर लगाता रहे प्रभु। जिन चरणों को ब्रह्मा जी भी देखने को तरसते हैं, शंकर जी भी देखने को तरसते हैं प्रभु, आप, मैं शंकर भगवान से भी बड़ी भाग्यशाली हूं। बोले क्यों? मैं शंकर जी से भी आगे निकल गई। राम जी ने पूछा कैसे निकल गई? कि जिन चरणों से गंगा निकली है, किसके चरणों से? राम जी के चरणों से। उन्हीं चरणों को, उसी गंगा को आपने अपने शंकर भगवान ने सिर पर धारण किया है। लेकिन मुझे देखिएगा, शंकर जी ने तो उस गंगा को धारण किया है जो उनके चरणों से निकली है। लेकिन प्रभु, मैं चरणों से निकली हुई नहीं, अरे आपके चरण ही मेरे सिर पर आकर रखे गए प्रभु। मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में दूसरा कौन होगा? मैं शंकर जी से भी बड़ी भाग्यशाली हूं। जैसे ही कहा, भगवान को दया आई और भगवान बोले, एही भांति सिधारी गौतम नारे, बार बार हर चरण पड़े। एही भांति सिधारी गौतम नारे, बार बार हर चरण पड़े। जो अति मन भावा सो वर पावा, गे पति लोक आनंद बहे। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़े। जो अति मन भावा सो वर पावा, हे पति लोक आनंद भई। भगवान को दया आई और मां अहिल्या पर कृपा कर दी। भगवान ने जैसे कृपा की, गौतम की नारी अहिल्या को गौतम जी के लोक में भेज दिया। गौतम जी के लोक में भेजा। यहां पर तुलसीदास जी अपना निर्णय सुनाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो,
छाड़ी कपट जन जान। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। एक संसार में केवल भगवान ही ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। कारण रहित दयाल। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास सटते ही भजूं। हे तुलसीदास, तू इस जगत के मोह को छोड़कर केवल भगवान के भजन को जप। कैसे? छाड़ी कपट जन जाल। गोस्वामी जी ने अपना निर्णय सुनाया।